कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने ओरिजिनल थॉट प्रोसेस की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपनी क्लैरिटी की वजह से आप पर बड़ा असर छोड़ जाते हैं। और आज से कई साल पहले एक सम्मेलन में मुझे एक बड़े ऑप्शन के ट्रेडर से भेंट करने का अवसर मिला। लंबा शास्त्रार्थ हुआ और बातचीत के कुछ नोट्स मैंने बनाए, जैसे कि मेरी आदत है। आज इत्तेफाक से वो नोट्स मुझे हासिल हुए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इन ट्रेडर्स का बरसों का ये संचित ज्ञान बांटूं। एक एक वाक्य जो मैंने लिखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 9 ऐसी ट्रिक्स, 9 ऐसे नुस्खे जिसका इस्तेमाल ये पेशेवर ट्रेडर अपने जीवन में करते आए हैं और आज दुनिया के बड़े हेज फंड्स के लिए ट्रेड कर रहे हैं, वह क्या है और कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे क्रिसमस गिफ्ट मान करके स्वीकार कीजिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, एक चीज जो कि लाइफ टाइम हाई पर चल रही है और वो है मेरा नॉलेज कंजम्पशन। जी हाँ, देखिए अभी ये वीडियो बनाने से पहले आराम से ऑडियो बुक सुन रहा था। कान में हेडफोन लगाया और ऑडियो बुक सुन ली। 10-15 मिनट की भी फुर्सत मिली तो ऑडियो बुक सुनकर किसी ना किसी नए विषय के बारे में जान जाता हूं। इसके अलावा किताबें तो पढ़ता ही हूं। तो लाइफ टाइम हाई पर मेरा नॉलेज कंजम्पशन चल रहा है और इसकी मुख्य वजह है कोको एफएम और उनका जबरदस्त प्लेटफॉर्म, शानदार ऑडियो बुक्स और बुक समरीज का ऐसा संग्रह जिसमें सैकड़ों हजारों बहुत इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स आपको मिलती हैं नाना प्रकार के विषयों पर। तो अगर अभी तक आपने नहीं आजमाया है तो तुरंत जरूर आजमाइए कोको एफएम का ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं और आप जानते ही हैं कि नॉलेज इज पावर सुप्रीम, यानी कि नॉलेज से बड़ी कोई ताकत नहीं है। नॉलेज जीवन के हर पहलू में और विशेष रूप से शेयर बाजार में बहुत बड़ा फर्क डालती है। और क्योंकि अभी बात चल रही है नॉलेज की, तो जैसा मैं अभी आपको कह रहा था कि आज से बरसों पहले एक सूची तैयार मैंने की थी जब मैं इन सज्जन से मिला था, और इस सूची में मैंने 9 पॉइंट्स लिखे थे, यानी वो 9 ट्रिक्स, वो 9 नुस्खे जिनका इस्तेमाल कोई भी ट्रेडर अपने नॉर्मल ट्रेडिंग में कर सकता है अगर वो ऑप्शन का ट्रेडर है तो। और इनका इस्तेमाल करके आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में जमीन और आसमान का फर्क यकीनन आता हुआ आपको दिखेगा। तो क्या है ये 9 ट्रिक्स, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी रैपिड फायर अंदाज में ये 9 ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर आपने ऑप्शन सेल किया है या स्ट्रेंगल बेचा है, स्ट्रेडल बेचा है, किसी भी प्रकार की ऑप्शन सेलिंग की है, तो एक रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपको जो प्रीमियम मिला बेचते समय वो आधा रह जाता है, यानी कि अगर 150 रुपए का कॉल पुट का पेयर बेचा या 50 रुपए की कोई कॉल बेची और वो घटकर रह गई 75 या 25, तो अपनी पोजीशन में प्रॉफिट वसूल कर बाहर हो जाएंगे। यह है रूल ऑफ 50 और यह है पहला नियम, पहला पॉइंट इस सूची में। पॉइंट नंबर 2 यह है कि कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अवधि की ऑप्शंस बाय करें। देखिए, सारी दुनिया करंट सीरीज के ऑप्शंस को बाय करने में लगी हुई है, यानी वीकली एक्सपायरी के ऑप्शंस खरीदारों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इन साहब का मानना यह था कि जितनी दूर का ऑप्शन खरीदा जाए उतना बेहतर रहता है। तो अगर आप ऑप्शन के खरीदार हैं, लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस को जरूर ध्यान से देखिए। जबरदस्त पैसा, स्थायी पैसा बनता है लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस के जरिए। तो इसको जरूर आजमा करके देखिएगा। लॉन्ग डेटेड से मेरा आशय है मंथली एक्सपायरी, अगले मंथ की एक्सपायरी। और अगर आप निफ्टी में कारोबार कर रहे हैं
तो 3 महीना 6 महीने आगे के एक्सपायरी के ऑप्शंस भी आप बाय कर सकते हैं। तो ऑप्शन बायर को लंबी अवधि के ऑप्शंस बाय करने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 ये है कि रेयर सिचुएशंस को हटा दें तो ऑप्शन सेलर को कभी भी इन द मनी और डीप इन द मनी ऑप्शंस नहीं बेचने चाहिए, और उसी तरह ऑप्शन बायर को कभी आउट ऑफ द मनी या डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस नहीं खरीदने चाहिए। यह बेसिक थंब रूल है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने अकाउंट में क्रेडिट लाना चाहते हैं तो आप उसके लिए डीप इन द मनी ऑप्शंस बेच सकते हैं, जिससे आपके अकाउंट में नोशनली क्रेडिट आ जाए। और उसी तरह कई बार अगर बाजार आपके सामने बिल्कुल फूट रहा है तो उस समय आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस खरीदने में सबसे ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन अगर इन अपवादों को छोड़ दें तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में कभी भी डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस नहीं खरीदे जाते और ना ही डीप इन द मनी ऑप्शंस बेचे जाते हैं, ये याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 4, अपनी स्ट्रेटजी का नेट डेल्टा आपको हमेशा पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने एक एटीएम कॉल यानी कि एट द मनी कॉल सेल की, उसका डेल्टा था 0.5 और आपने दूर की एक कॉल खरीदी जिसका डेल्टा था 0.2, तो अब आपका नेट डेल्टा हो गया -0.3, यानी 0.5 माइनस 0.2, 0.3 का नेगेटिव डेल्टा है। ये आपको पता होना चाहिए, बेहद काम आता है। और जब तक ये ना पता हो ऑप्शन के बाजार में लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे आप, ये लिखित में ले लीजिए। और पॉइंट नंबर 5 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ऑप्शन ट्रेड्स में नए हैं। जो भी ऑप्शन के ट्रेड आप कर रहे हैं उसको सादी भाषा में कॉपी पर जरूर लिखिए। यानी अगर आपने 18,600 की निफ्टी की कॉल खरीदी है तो लिखिए कि 18,600 पे मैंने निफ्टी को रिजर्व करा लिया है अपने लिए, और उसके लिए मैंने मान लीजिए 100 रुपए का प्रीमियम दिया है। मुझे प्रॉफिट शुरू होगा 18,700 के ऊपर निफ्टी की एक्सपायरी आने पर। इस तरह जब स्पष्ट भाषा में आप अपने पूरे ट्रेड को लिखते हैं तो कंफ्यूजन कम होता है, ऑप्शन की समझ आपकी बेहतर होती है और लॉन्ग टर्म में आपके लिए हितकारी रहता है। पॉइंट नंबर 6, अगर आप ऑप्शन में लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, बड़े ऑप्शन के ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपको अपने ट्रेड को एडजस्ट करना आना चाहिए। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपने एक कॉल बेची हुई है, अब वो परेशानी में पड़ गई, यानी कि बाजार नीचे जाने के बजाय ऊपर चला गया, तो अब इससे कैसे निपटना है। एक तरीका यह है कि स्टॉप लॉस लें और मुक्ति पाएं, दूसरा तरीका यह है कि इसको एडजस्ट करें। एडजस्टमेंट कई तरह से किए जा सकते हैं। इसी शॉर्ट कॉल को आप बटरफ्लाई में बदल सकते हैं अगर आप और मार्जिन लगा दें, या आप चाहें तो एक कॉल दूर की खरीद कर इसको स्प्रेड में तब्दील कर सकते हैं। इस तरह के एडजस्टमेंट्स जब तक आप करना नहीं सीखेंगे ऑप्शन के बाजार में लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 7 यह है कि कभी भी दूसरों के ट्रेड्स कॉपी मत कीजिए और ना ही दूसरों की शैली को कॉपी कीजिए। हर ट्रेडर अलग तरह से सोचता है, ऑपरेट करता है। मैं देखता हूं कि कई सारे ट्रेडर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑप्शन स्ट्रेटजीज इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी बड़े ट्रेडर को ऐसा करते देखा है। जो भी आप कर रहे हैं उसको पहले समझें, क्या ऐसा करने की जरूरत भी है। जो कॉल आपने बेची है उसके अगेंस्ट कोई कॉल खरीदने की जरूरत है या नहीं, या ये 5 लेग्स की बड़ी ही कॉम्प्लेक्स ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाने का औचित्य क्या है, ये पहले समझिए और फिर पैसा डालिए, उसे आजमाइए। और देखिए 8वां पॉइंट ये है कि ऑप्शन की ट्रेडिंग में कॉल, पुट और फ्यूचर्स का आपस में गहरा ताल्लुक होता है। इसके बारे में नए ट्रेडर्स अक्सर नहीं जानते हैं। देखिए अगर आप फ्यूचर खरीद रहे हैं, साथ में आपने एक पुट खरीदा है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना ही है जितना कि कॉल का होता है। और इसी वजह से अगर आपने फ्यूचर खरीदा, साथ में पुट खरीदा, तो जो मैक्सिमम रिस्क निकल करके आ रहा है इस पोजीशन का उतना ही होता है आपकी कॉल का प्रीमियम, यानी कि आपस में इनके बीच में गहरा जुड़ाव होता है। फ्यूचर के दाम बढ़े, पुट के दाम बढ़े तो कॉल के दाम पर उसका सीधा असर पड़ना स्वाभाविक सी बात है। इस संबंध को जानने से
आप ऑप्शन के ट्रेड्स को बेहतर समझ पाएंगे। और नौवां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शन बायर्स के लिए, और वो ये है कि जब कभी ऑप्शन के बाइंग के ट्रेड्स आप खोज रहे हो, याद रखिए कि चार्ट जरूर देखिए, और चार्ट पर देखिए एक इंडिकेटर जिसको कहा जाता है एटीआर परसेंटेज। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो एटीआर परसेंटेज को चार्ट पर लगाइए और देखिए, जब एटीआर परसेंटेज में तेजी आएगी तभी ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा, अन्यथा नहीं। ये अटल सत्य हैं। तो देखिए, यह है 9 मेजर पॉइंट्स जो कि बरसों की शोध के बाद इन साहब ने खोज निकाले थे, और इस संग्रह को आपके साथ मैंने आज इस वीडियो के जरिए बांटा। तो यह है, देखिए, पावर ऑफ नॉलेज, और इस पावर को जरूर एक्वायर कीजिए जिससे आप एक बेहतर, कुशल, सक्षम और लंबी दूरी के ऑप्शन ट्रेडर साबित हो जाएं। तो कैसा लगा आज का ये बड़ा ही रैपिड फायर ऑप्शन वीडियो? आपको मुझे जरूर बताइएगा। इनमें से कितने पॉइंट्स के बारे में आपने कभी सोचा है या जानते थे, ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसी चल रही है ये भी मेरे साथ बांटिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, देखिए, जाने से पहले कुकू एफएम, जिसकी ऑडियो बुक मैं सुन रहा था और वीडियो खत्म करते ही फिर सुनने लगूंगा, जरूर आप भी डाउनलोड कीजिए और इनके जबरदस्त ऑडियो बुक्स और बुक समरीज का आनंद लीजिए, अपना ज्ञान वर्धन कीजिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।